ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे काम करके फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे भी होता है। इतने अच्छे से, इतने रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में, सेट में भी इतनी इज्जत देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अब यहाँ पे काम करूँ, बहुत ही अच्छा फील देते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो मैंने बोला मैं पंजाबी और मैं बोलती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे, मैंने कभी सोचा नहीं। तो बोला आप एक बार आ जाओ, मिलो, आप उनको, आपसे मिलना है। तो मैं गई, मिली, फिर कैसे भी करके डायलॉग्स याद करके फिर मैंने ऑडिशन दिया। 3-4 लुक टेस्ट के बाद फ्रॉम सो मेनी गर्ल्स, इतने सारे लड़कियों के बीच में से मुझे सेलेक्ट किया फाइनल की। आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट पंजाब या पंजाबी कल्चर, या कहीं पे गाने सुनती हूँ विदेश जाके, आई गेट सो एक्साइटेड अबाउट पंजाबी कल्चर एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की हूँ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गायन ते तुहाडा सारेयां दा स्वागत है देसी चैनल ते। अज मेरे नाल बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस एक्ट्रेस है जिन्होंने देख के सच्ची दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने नाम ही बहुत प्यारा है। दिलबर आर्या, स्वागत है। सत श्री अकाल, किवें हो? सत श्री अकाल, सब वधिया, तुसी कैसे हो? मैं बहुत वधिया एंड वी आर वेरी ग्लैड कि है ना हुण गाने पंजाबी बहुत आ गए सीगे। फाइनली हुण पंजाबी फिल्म आ रही है PR, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरी पहली मूवी लेजेंड लोगों के साथ काम करने को मिला है, मंजी और हरभजन मान। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे इतनी बढ़िया शुरुआत और स्टार्ट मिली है मुझे। थैंक यू। सो दिलबर, कैसे स्क्रिप्ट मिली है ना, कैसे आपके पास ये प्रोजेक्ट आया एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन कि हाँ हरभजन जी के साथ काम करना है, आई हैव टू बी लाइक दिस एंड दैट, क्योंकि उनकी फिल्म जो है बहुत सारे इमोशंस के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होती है। हाँ जी, एक्चुअली पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं मूवीज़ करूं, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं बोलती थी, मैंने आंदी नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर मैं, जब मुझे कॉल आया था आफ्टर माई म्यूज़िक वीडियो विद गुरु रंधावा, थोड़ी सी विजिबिलिटी मिली, तो मुझे फिर कॉल आया कि फ्रॉम संजय त्यागी कास्टिंग कंपनी इट इज़ कॉल्ड, कि मंजी और हरभजन मान मूवी बना रहे हैं साथ में और एक नई लड़की लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं पंजाबी और मैं बोलती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे, मैंने कभी सोचा नहीं। तो बोला आप एक बार आ जाओ, मिलो, आप उनको, आपसे मिलना है। तो मैं गई, मिली, फिर कैसे भी करके डायलॉग्स याद करके फिर मैंने ऑडिशन दिया। 3-4 लुक टेस्ट के बाद फ्रॉम सो मेनी गर्ल्स, इतने सारे लड़कियों के बीच में से मुझे सेलेक्ट किया, फाइनल किया, और मुझे लगा, यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि सच में शायद ये डेस्टिनी है, कोई कनेक्शन है पंजाब के साथ कि मैं अपनी करियर की शुरुआत यहाँ से ही करूँ और इतने बड़े लोगों के साथ करूँ। तो इससे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे पंजाबी है ना, इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो आप पंजाबी बोलने में, बट हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस? क्योंकि जहाँ पे पंजाबी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो पंजाबी चलती है, कहते हैं पंजाबी तो गोरियां ਨੂੰ भी पंजाबी सिखा देंगे हैं। सो शूटिंग के टाइम पे क्या चलता था? एक्चुअली मैं फिर जब मैंने साइन की तो मैं गुरुद्वारा गई खुद। मुझे सीखना था, मैं बहुत क्यूरियस थी, तो मैं पढ़ना और लिखना सीख लिया पंजाबी। 2 हफ्ते में सीख लिया। फिर पूरी स्क्रिप्ट जब इन्होंने मुझे दिया तो PR स्क्रिप्ट मैं पूरी पंजाबी में ही आई रेड माई होल स्क्रिप्ट, और इसीलिए वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहा मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जब डायलॉग्स की बात आई तो मैंने बहुत जल्दी से अडेप्ट किया, और इतना अच्छा मैंने होमवर्क किया कि जब सेट पे थे हम लोग, तो मैं जैसे अपने डायलॉग्स बोलती थी या डायलॉग्स भी नॉर्मली ऐसे बात करते थे, तो मंजी और हरभजन मान सर ऐसे हैरान हो गए थे कि तू कुड़ी ने कैसे इतना एकदम इतने अच्छे से होमवर्क किया है कि मान सर की भी डायलॉग्स मुझे याद होते। मैं बोलती मान सर एक्चुअली वहाँ पे वैसे और वैसे बोलना, तो सब हैरान हो गए थे। तो थैंक गॉड ज़्यादा कोई नुक्स कोई था नहीं निकालने को, तो अच्छे से मैंने होमवर्क किया है, तो अब अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। राइट। आपने फितूर में काम किया है ना, बॉलीवुड का एक्सपीरियंस और बॉलीवुड का एक्सपीरियंस क्या देखा आपने? एक्चुअली फितूर में नहीं हूँ मैं, होने वाली थी बट नहीं हूँ।
थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। तो पर बॉलीवुड में मैंने एड्स किए हैं, बहुत सारा काम किया है, दूसरों से काम किए हैं, एक्चुअली मूवीज़ भी किए हैं, बट देन अधूरे रह गए या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे काम करके फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे भी होता है, इतने अच्छे से, इतने रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में, सेट में भी इतनी इज्जत देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अब यहाँ पे काम करूँ, यू नो। बहुत ही अच्छा फील देते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो दिलबर, इट्स योर फर्स्ट पंजाबी फिल्म है ना? उससे पहले कौन सी ऐसी पंजाबी फिल्म्स देखी थी? या हम हरभजन सर की बात करें तो हरभजन मान जी की कौन सी आपकी पर्सनल फेवरेट फिल्म है, जब आपको पता चला यार मेरे को उनके साथ स्क्रीन शेयर करनी है, हम उनका भी एक बार ही काम देखते हैं ना, कि हमें एक ऑरा पता चल जाएगा कि उनके साथ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो कौन सी फिल्म्स वॉच की उनकी, और कौन सी पंजाबी फिल्म्स का आपका फ्लेवर है, टेस्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जी आया नू मुझे बहुत ही पसंद है, पहले भी मैं देख चुकी हूँ, तो दैट्स माय फेवरेट। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हरभजन मान के साथ काम करूँगी, क्योंकि इट्स लाइक बॉलीवुड में आप SRK बोलोगे तो यू नो सीधा डेब्यू यहाँ पे ही इज़ लाइक SRK, तो हरभजन मान के साथ मैं अपनी डेब्यू करूँ, तो कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में, वहाँ तक मैं गई भी नहीं। तो ये सब अनरियल लग रहा था पहले, तो सोचा नहीं था, बट चलो मेहरबानी ऊपर वाले की के मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो हाँ, और उनके गाने तो हम बहुत सुनते थे। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट? गल्ला गोरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी बन गए होए। जर्मनी में सब बहुत सुनते थे। अच्छा, हाँ। तो क्या जर्मनी में जैसे कहा सब बहुत सुनते हैं, कि जो वहाँ के लोग हैं, जर्मन लोग हैं, वो भी पंजाबी गाने पसंद करते हैं? एक्चुअली हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त अभी भी है, दिलनीत, तो वो बचपन मतलब मेरी एक दीदी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम हर वीकेंड उसके साथ गुरुद्वारा जाते थे। ओके। तो इसीलिए उस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, बहुत साल तक हम एवरी वीकेंड हम गुरुद्वारा जाते थे, लंगर ये सब जब होता था, तो इसीलिए फेमिलियर मैं थी पहले से ही पंजाबी कल्चर के साथ। तो पर यहाँ आके तो और फिर मैंने और स्टडी किया और अडेप्ट किया, अब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पंजाबन हूँ, यू नो, आई बिलोंग, आई एम फ्रॉम हियर ओनली। तो कोई अगर कुछ बोलता भी है पंजाब के बारे में, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, ऐसा आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट पंजाब या पंजाबी कल्चर। या कहीं पे गाने सुनती हूँ विदेश जाके, वो पंजाब, यू नो, आई गेट सो एक्साइटेड अबाउट पंजाबी कल्चर एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की हूँ। अच्छा, आपकी प्ले लिस्ट में अभी तक कौन सा फेवरेट गाना जो बैक टू बैक अब वेले होते हो तो सुनते ही सुनते हो आप, कौन सा फेवरेट चल रहा है अभी? बहुत सारे हैं यार, कोई तो फेवरेट होगा। हरभजन मान सर तो सबके फेवरेट हैं। अच्छा, कंगन वो अभी भी है, वो बहुत सुनती हूँ। दिलेर मेहंदी की तुनक मैं पागल हो जाती हूँ उस पर, एकदम एक्साइटमेंट आ जाती है। कहीं पे भी आप अगर कहीं इवेंट भी हो या कोई गाने चलते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं, वो गाना जैसे ही सुनते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं, तुनक या तो वो स्टेरियो नेशन, बहुत सारे गाने हैं ऐसे, तो अभी तुरंत अभी याद नहीं आ रही, पता हाँ बहुत सारे ऐसे गाने। अब हरभजन जी के साथ तो फिल्म होगी, है ना? अब कि पंजाबी इंडस्ट्री का एक रूल है कि कोई भी नया चेहरा आता है ना, उसके बाद उसके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। सो वाह, थैंक यू, पर मैं ऑलरेडी बहुत फैट हूँ, सो घी शक्कर तो मत डालो, कुछ और डालो। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, आपके बॉडी को लगता नहीं होगा, मेरे को लगता रहता है। सो दिलनूर, अभी क्या है दिलबर कि अब डोर्स बहुत सारे ओपन होने वाले हैं। सो करंटली अगर बात करें, अभी बहुत सारे चेहरे जो हैं लोग पसंद कर रहे हैं। एमी है, दिलजीत है, गिप्पी है, गुरनाम है। सो ऐसे कौन सा आर्टिस्ट है जो आपको भी बेहद ज़्यादा पसंद है कि यार हाँ इसकी एक्टिंग को बहुत अच्छी लगती है, या ऑन स्क्रीन जब हम दोनों आएंगे तो हमारे पेयर को भी लोग पसंद करेंगे? एक्चुअली मुझे जिमी शेरगिल सर बहुत पसंद हैं। तो फ़नी बात यह है कि मेरी सीधी अभी दूसरी मूवी भी आ रही है उनके साथ जुलाई में, तो सोचो गॉड हैज़ बिन ग्रेट कि रिलीज़ होने से पहले ही दूसरी मूवी भी मैंने कंप्लीट किया है। उनके साथ है सज्जन अदीब है उसमें और कुलराज रंधावा, तो हम चारों हैं उसमें। तो वो भी आ रही है सून।
उसके अलावा अब जब मैंने वन ऑफ द बेस्ट लोगों के साथ काम किया है तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखूँगी ऑफ कोर्स. तो दिलजीत, एमी विर्क, व्हाई नॉट, वुड लव टू वर्क. ओके, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इन सारे आर्टिस्ट में पसंद है ना? एक चीज़, क्योंकि एमी का अलग स्टाइल है, दिलजीत का अलग स्टाइल है. सो ऐसी कौन सी फिल्म थी दिलजीत की जिसने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, यार हाँ ये फिल्म ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ डेफिनेटली इदां दी फिल्मां मैं भी करना चाहांगी दिलजीत ने? एक्चुअली 1984 बहुत पसंद आई मुझे. और छड़ा, वो भी. और उनकी जो टाइमिंग है जस्ट लाइक बहुत मज़ा आता है देखने में, यू नो, जो उनकी टाइमिंग है, एक्टिंग करते हैं और जो कॉमेडी है. और एमी विर्क बहुत किस्मत, आई मीन. और जो तानिया के साथ क्या, सॉरी वो मूवी का नाम भूल गई. सुफना. हाँ, सुफना. वो भी बहुत अच्छी मूवीज़ करते हैं. इट मीन्स कि आप पंजाबी इंडस्ट्री में अब इन्वॉल्व हुए हैं तो अपडेटेड भी काफ़ी रहते हैं कि किस आर्टिस्ट की कौन सी फिल्म आ रही है और कैसा कंटेंट पंजाबी सिनेमा में आ रहा है. सो अब जिम्मी जी के साथ भी फिल्म आ रही है. अब मुझे लगता है कि अब जो थॉट्स हैं ना आपके, जो माता रानी पूरे करी जा रही है, अब सारे फुलफिल होने वाले हैं. सो रब रखा बिल्कुल. सो वी ऑलवेज बिलीव इन गॉड कि ना, गॉड इज़ वेरी काइंड टू अस. कि अब ये मेरा एक सवाल है कि मैंने ना अभी विकीपीडिया पर देखा कि उसमें आप लिखा था कि ये और ट्रेंड इन भरतनाट्यम. हाँ जी. सो भरतनाट्यम का कैसे शौक़ आया? क्योंकि आप जर्मनी में पली बड़ी हैं और भरतनाट्यम इंडिया का एक ऐसा डांस है जिसे बहुत कम लोग सीखते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलिबर और पोटेंशियल चाहिए. ऑनेस्टली हम लोग तो हमेशा कनेक्शन रहा है इंडिया के साथ. मेरे माँ के रूट्स भी इंडिया से हैं. तो हम लोग बचपन से डांस करते थे, बहुत शौक़ था गोविंदा के गानों पे, पंजाबी मूवी, सब कुछ. तो शौक़ तो रहा. तो मेरी दीदी, दिल नाम है, तो वो पहले उसने शुरू किया भरतनाट्यम. फिर उसने मुझे कन्विंस किया कि भरतनाट्यम सीखो. इट्स लाइक बेस है, सब डांस फॉर्म के लिए वो बेस है. अगर वो तुम सीखोगी तो एनी डांस फॉर्म तुम कर पाओगी. तो फिर कन्विंस करके तो फिर मैंने भी भरतनाट्यम शुरू किया. और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि मैंने वो किया, क्योंकि पोस्चर एवरीथिंग इट्स लाइक बहुत हेल्प करता है. बिल्कुल. और बॉडी भी कहते शेप में रहती है. इट्स अ वर्कआउट ऑल्सो. सो दिलबर, ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और क्योंकि अब पंजाबी इंडस्ट्री में नए नए फेसेस आ रहे हैं ना, हमारे लिए भी एक्साइटमेंट रहती है कि येस, पंजाबी इंडस्ट्री वेलकम कर रही है सब आर्टिस्ट को और अलग अलग चेहरे अलग अलग तरह का सिनेमा दे रहे हैं. सो हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको हरभजन जी के साथ देखने के लिए, और उसके बाद आपको जिम्मी जी के साथ देखने के लिए, और उसके बाद आपको दिलजीत, गिफ्टी, एमी सबके साथ देखने के लिए. क्या बात है, चक दे फड्डे. सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द थिएटर्स, है ना? तो क्या कहना चाहोगे एंड में अपने सारे फैंस को? प्लीज़ साडी फिल्म प्यार आ रही है 27 मई ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੇ ਜਾਣਾ. ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ.